वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 3 असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है कि x और y स्क्वायर है, ठीक है, और ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं 20%, ठीक है। तो इनका जो डिक्रीज हो रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है, परसेंटेज बताना है कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इधर देखिए डिक्रीज इन एक्स वाई स्क्वायर माइनस इंटू 18/100 वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इनको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 4/5, ये भी हुआ 4/5, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स बाई स्क्वायर, 4 का 16 और इंटू यानी 64, तो 64/125 एक्स बाई स्क्वायर माइनस करोगे इसको तो 125 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 64 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 125, यही हुआ 61 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 125 एक्स वाई स्क्वायर माइनस करके ये आया। अब इसका अपन को परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज आपका हो जाएगा 61 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 125। अच्छा ये तो होगा ही नहीं, आप इसको हटाओ, इतना ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 पे, और इसमें जो मेन है उसका डिवाइड हो जाएगा इंटू 100, तो इससे तो ये कैंसिल हो ही गया आपका, ठीक है। ये हो जाएगा तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो इनमें 5 का डिवाइड लगा दो तो ये आ गया। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें अमाउंट ऑफ अल्कोहल दिया है, अल्कोहल में जो अमाउंट है 120 सोल्व किया तो 3 लीटर आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि 3 लीटर तो है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, ठीक है। तो 15 था, अब 18 हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकालो, 3/टोटल 18 इंटू 100, ठीक है। तो ये जाएगा 6 का डिवाइड लगा दो, ठीक है। 100 डिवाइड 6 तो ये हो गया 50/3, दबा लिया 16 2.2/3 परसेंटेज। क्लियर हुआ ये? चलिए थर्ड वाले पे आ जाते हैं। अब देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, डिफरेंस
इन दोनों का डिफरेंस ये तो परसेंटेज में तो लेट कर लो, वो अभी किया था एक उसी टाइप का है, तो ये परसेंटेज में जाएगा तो माइनस एक्स का परसेंटेज है, माइनस कितना 55 ऑफ एक्स, यहाँ लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो ऑफ एक्स, ठीक है। कितना आ रहा है डिफरेंस 72, माइनस किया तो कितना परसेंटेज 15, एक्स इक्वल टू अपॉन 100, परसेंटेज में ये 100 हो गया। यानी 15 तो अपॉन में आएगा, 100 उधर चला जाएगा। इस तरह से कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ाना चाहो, 15 अपॉन 100 एक्स इक्वल टू 23, 3 से इधर काट दो, 2 और 4, क्लियर हुआ। 20 ऑफ नंबर इज 10%, 20% ऑफ नंबर इज 10%, ठीक है। सीधा दिख रहा है 10 का डबल होता है 20, बी आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ तो ओरली क्वेश्चन था, बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं। देखो तो फिफ्थ में आपको सीधा बोला है जो सीपी जो है आपका ऑफ 6 दर्जन एप्पल, ये आपका हो जाएगा 12 × 4, यही हुआ। चलिए सेलिंग प्राइस कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो यानी 120 अपॉन 100 इंटू 80, तो 96 रुपीज़ हो गए आपके। तो हो गया 96 अपॉन 6, यानी 16 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस पर दर्जन, ठीक है। ठीक है, 6 पे आ जाते हैं। पेपर सीट कर रहा है, इतनी खरीदी, स्पेंड इतना हुआ, ट्रांसपोर्ट में पेइंग इतना हुआ, ये 30 बॉक्स मेड बेचे, ई सोल्ड 28 में ईच में, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस और 1 बॉक्स, एक बॉक्स की कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, प्लस जो भी आपका खर्चा हुआ है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, अपॉन कितने बॉक्स बनाए 330, इनको ऐड किया तो 00, उसके बाद 10 का 0, 8 और 3 3 0 0 से 0 कट गया, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब हेंस
गेन परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। 80 माइनस 800/30, 80/33, 800/33 इंटू परसेंटेज में ये हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहे हैं 15, ये आ गया आपका। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें बोल रहा है 10 प्रॉफिट पे बोल रहा है, ठीक है। फाइंड करना है CP ऑफ ए, ठीक है। ए ओनर जो है हाउस का, तो हमको जो फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो 10% का क्या हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 90% का क्या हो रहा है, उसके बाद लॉस हो रहा है, और इंटू 10,000। कैलकुलेट किया इसको, 0 से 0 ये 2 कैंसिल हो गए और ये 2 0 कैंसिल हो गए, 9900 हुआ, ठीक है। हैंस ए का प्रॉफिट 10% है, प्लस क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें 8 में बोल रहा है आपको टेंडर मार्क्स गॉड्स 40% कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड डिस्काउंट 20% मार्क्स प्राइस, व्हाट इज द गेन, गेन क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे किया लेट CP 100, मार्क्स प्राइस ले लिया हमने 120, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही बोला है। डिस्काउंट 20%, सेलिंग प्राइस का 140 माइनस 120 पे 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28 28, यानी हम डायरेक्ट लिखते 112, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आया हमको 112 माइनस 100, तो 12 का प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज 12 इंटू 100/120 एंड 12% आया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 9 पे आ जाते हैं।
लाइन पे 9 पे हमने कॉस्ट प्राइस आपका एक्स रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यानी 110 अपॉन डिस्काउंट 20% मार्क्स मेकिंग प्राइस हो जाएगी, मार्क्स प्राइस टोटल का डिवाइड लगा लो, वो टोटल में 20 माइनस डिवाइड लगाया, कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल ही कर दो। 10 इंटू 11 80 एक्स 11 अपॉन 8 एक्स। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज 8 अपॉन एक्स इंटू 100 यानी तो इसको कैलकुलेट किया तो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका, अच्छा इधर भी है, नहीं इसको थोड़ा सही ढंग से लिख दो यहाँ पे। देखो ये आपका होगा यहाँ पे 11 अपॉन 8 एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो ये हो गया 3x 8 इंटू एक्स, ऊपर हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 37.5%। अब हम आ जाते हैं 10 पे। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस गेन किया है, गेन है आपका 20%, सेलिंग प्राइस 54 हो गया, डिस्काउंट मिलाए 10% का, मार्क प्राइस हो गई आपकी 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट, अपॉन ये आंसर आ गया आपको, क्लियर हुआ।